व्हाट इज़ डीएनए सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए सुपर कॉइलिंग को आप अगर सुपर कॉइलिंग मतलब सुपर मतलब क्या है, सुपर मतलब जो कि बहुत ही एक्सट्रीम। ओके, तो सुपर कॉइलिंग मतलब क्या है, जब कॉइल आपके दिमाग में हमेशा आता है, कोई कॉइल का इमेज आता होगा जब भी आप कॉइलिंग का नाम सुनते हो। जैसे कि आप देखे हो ना, मस्क्यूटो का जो कॉइल्स होते हैं जिससे हम लोग मच्छर मार सकते हैं, वो जिस तरह से कॉइल्ड होता है, बस वही कॉइलिंग की बात ही हम कर रहे हैं। तो वो कॉइलिंग क्या होती है, डीएनए का कॉइलिंग कैसा होता है, तो इसको समझने से पहले हम लोग को पहले डायग्राम पे आना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरे डायग्राम्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि हम लोग का नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसको छोड़ दीजिए, दिस इज़ नॉट। सो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कॉइल डीएनए समझाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लू और ब्लैक मैंने कर दिया है बिकॉज मैंने दो स्ट्रैंड को वहाँ पे सिग्निफाई किया है। तो दोनों स्ट्रैंड कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं आप लोग देख सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे पे जब ओवरलैप हो जाते हैं और जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आके ओवरलैप होकर ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, सर्कुलर नहीं कॉइल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, इसी को ही हम लोग कॉइल डीएनए कहते हैं। दोनों स्ट्रैंड जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर जाते हैं, ट्विस्ट इज़ द राइट वर्ड, ट्विस्ट कर जाते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को कहते हैं डीएनए कॉइलिंग। सो व्हाट इज़ डीएनए सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग ये होता है कि जब कंप्लीटली ये कॉइलिंग हमने समझाया, और सुपर कॉइलिंग ये होता है जब कंप्लीटली दोनों मतलब वन स्ट्रैंड डीएनए जो कि आपका क्रॉस करता है, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड एक और के ऊपर जब क्रॉस करता है तो उसको हम लोग सुपर कॉइलिंग कहते हैं। पॉजिटिव कॉइलिंग क्या होता है, जैसे एक सुपर कॉइलिंग को आप नॉर्मल ये में समझिए, रियल लाइफ एग्जांपल में जब आप रस्सी पकड़े हैं, ओके, तो आप रस्सी को जब ऐसे नॉर्मल है वो जब खुल जाती है रस्सी तो एक स्ट्रेट फॉर्मेट में आ जाती है, बट जब आप उसको घुमाते जाते हैं, ट्विस्ट करते जाते हैं, ट्विस्ट करते जाते हैं, तो ट्विस्ट कर करके आप जब उसको मतलब मान लीजिए उसको कॉइल फॉर्मेट में करके आपने रस्सी को घुमा के उसको रखना चाहा एक जगह पे, तो आप उसको घुमा के एक जगह पे प्लेस करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है जब डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर जाके सेट करना है अपने आप को, तो इसके लिए डीएनए खुद को जो है कॉइल करता है। तो कॉइल कर करके राउंड करके वो फिर जाके कॉइल जाके न्यूक्लियस में सही तरह से सेट हो पाता है। आप लोग एक रबर बैंड का एग्जांपल ले लीजिए, ये रबर बैंड देख सकते हैं। तो ये जो रबर बैंड को आपने अगर दोनों एंड से ऐसे घुमा के इसको ऐसे करके पूरा ऐसे टाइटली ऐसे कॉइल कर दिया है, देखिए इसको दोनों एंड से आपने ऐसे टाइट करके ऐसे कॉइल कर दिया, तो ये जो कॉइल फॉर्मेट में यहाँ आ गया, डीएनए बस इसी तरह से फोल्ड करता है अपने आप को, इसी तरह से ट्विस्ट करता है, वो और भी स्ट्रेचेबल फॉर्मेट में होता है, उस तरह से अपने आप को ट्विस्ट कर करके फिर सेट करके ऐसे कॉइल फॉर्मेट में आ जाता है। तो दिस इज़ द थिंग, यही होता है डीएनए सुपर कॉइलिंग, नथिंग एल्स। तो इसमें एक टर्म आ जाएगा आपको लिंकिंग नंबर। आप डर जाओगे, आप बोलोगे क्या है लिंकिंग नंबर, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। लिंकिंग नंबर एक ये होता है कि आपका डीएनए जो ट्विस्ट हो रहा है, हाँ, आपका डीएनए जो ट्विस्ट हो रहा है तो वो कितना टाइम में, उसका टाइमिंग कितना है, हाउ मेनी टाइम वन स्ट्रैंड गेटिंग कॉइल्ड, हाँ, इन हाउ मेनी टाइम वन स्ट्रैंड गेटिंग कॉइल्ड, दैट इज़ ओनली योर लिंकिंग नंबर। सो हियर मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स टू क्लीव फॉर सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड लिंकिंग नंबर। इतना आपको नहीं समझना है, आपको बस सिंपल फॉर्म में समझना है कि जो स्ट्रैंड कॉइल होता है तो वो एक बार में कितने टाइम, मतलब लाइक एक स्ट्रैंड जो है वो कितना टाइम कॉइल होता है, मतलब हाउ मेनी टाइम वन स्ट्रैंड गेटिंग कॉइल्ड। ओके, सो इसका जो वैल्यू होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो आपका जो है हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू इसका नहीं आता है, इसका हमेशा इंटीजर वैल्यू आता है। तो नेक्स्ट है आपका लिखा है इफ़ इट इज़ अ क्लोज डीएनए देन द लिंकिंग नंबर इज कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर ये क्लोज डीएनए है तो इसका जो टर्न एंड ट्विस्ट है वो कांस्टेंट आपका रहेगा, मतलब आपका लिंकिंग नंबर इसका कांस्टेंट रहेगा। अगर क्लोज डीएनए नहीं है तो इसका उल्टा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है बी डीएनए जो कि नॉर्मल डीएनए हम लोग का होता है। ए और जेड डीएनए तो मोस्टली ये नहीं होता है, मोस्टली आपका बी डीएनए होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली ए बी जेड का आपको डिफरेंस मैंने बता दिया था। तो इफ़ बी डीएनए के पास 10 बेस पेयर्स है तो उसमें क्या है, कंप्लीट टर्न, कंप्लीटली वन टर्न वो ले रहा है। फिर वैसे ही अगर आपके पास 100 बेस पेयर्स हो जाएंगे तो 100 बेस पेयर्स को क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा आपका 10 टर्न।
यहाँ पे अगर 10 बेस पेयर हो रहा है तो उसमें 1 टर्न लगेगा, 100 बेस पेयर हो जा रहा है तो 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, आपके 10 टर्न उसमें होंगे। ओके, बहुत सिंपल मैथ्स है। सो इसी को हम लोग लिंकिंग नंबर कहते हैं। लिंकिंग नंबर को बेसिकली आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आपके ट्विस्ट प्लस राइट। राइट क्या होता है? राइट होता है कि आपका कितने टाइम वो सुपर कॉइलिंग का टर्न ले रहा है, और ट्विस्ट क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो है कितने बार टर्न ले रहा है। तो अगर आप एक स्ट्रैंड का टर्न और एक प्लस आपके सुपर कॉइलिंग का टर्न को मिला देते हैं, ये दोनों चीज़ को मिला देते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके लिंकिंग नंबर्स। ओके, तो इसमें और क्या है कि इन क्लोज्ड कॉइल डीएनए देयर इज नो राइट, ओनली ट्विस्ट। ओके, अगर कोई क्लोज डीएनए है उसमें सुपर कॉइलिंग टर्न्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ट्विस्टिंग है। ओके, बट इन सुपर कॉइल डीएनए एज आई सेड इट इज़ द टर्न ऑफ द सुपर कॉइलिंग, जिसको हम लोग राइट कहते हैं। तो अगर एक सुपर कॉइलिंग डीएनए है तो उसमें राइट होगा, दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो व्हेन द ट्विस्ट गेट एनहांस द राइट शुड बी नेगेटिव, and when the twist decreases the right should be positive. So this is the concept of DNA supercoiling plus your linking number, which is a important term of DNA supercoiling, जहाँ से आप पॉजिटिव DNA supercoiling, नेगेटिव DNA supercoiling को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो अगर आपको लिंकिंग नंबर को अल्टर करनी है, अगर आपको लिंकिंग नंबर को अल्टर करने से ज़्यादा अगर आपको ये डीएनए सुपर कॉइलिंग का जो आपका इसका टोपोलॉजी को अगर आपको चेंज करनी है, सुपर कॉइलिंग का टोपोलॉजी या फिर डीएनए टोपोलॉजी को चेंज करनी है, तो आपको इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम का दो तरीके के होते हैं। ये एक टोपो आइसोमरेज होता है, दो टोपो आइसोमरेज, मीन्स टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज 2। टोपो आइसोमरेज 1 क्या करता है, इसको अनफोल्ड करता है, सिंपली अनफोल्ड करेगा। ये क्या करेगा, आपको लीव करेगा और ट्विस्ट करेगा, टोपो आइसोमरेज 2। तो मैं आपको इसका और भी डिटेल में समझाती हूँ डीएनए टोपो आइसोमरेज को। डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 and 2 it requires metal for activity, it changes the DNA topology। DNA topology आप सोच रहे होंगे क्या है, तो DNA topology कुछ नहीं है बट एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है आपके डीएनए का। तो इसके ये दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टोपो आइसोमरेज, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, जब आप देख रहे हो, टाइप 1 का बात हम कर रहे हैं, जब आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रिशियन आ रहा है आपके घर पे और वायर आपके जो है उलझे हैं, ठीक है, और उसको वो बस थोड़ा सा जब सुलझा देता है अच्छी तरह से, जब आपके बहुत सारे मेसी वायर्स हैं, जब इलेक्ट्रिशियन घर पे आके उसको थोड़ा सा ठीक कर देता है, मतलब अच्छे से सुलझा देता है, तो बस वही चीज़ होता है आपका टाइप 1 टोपो आइसोमरेज का काम। यानी आपका ये क्या करता है, इसमें भी दो तरीके का होता है, इट हैव 1A 2A। ओके, इसके भी टाइप 1 के भी दो तरीका होता है। ये क्या करता है, आपके जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, हाँ, सिंगल स्ट्रैंड के जो निक होते हैं, मतलब जो गैप होते हैं, उसको वो लोग ज्वाइन करवाता है, उसको वो लोग लाइगेट करवाता है। लाइगेट यानी ज्वाइनिंग, ठीक है, कुछ नहीं बट इट इज़ ज्वाइनिंग द गैप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। आपके जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं उनके गैप को ये ज्वाइन करवाता है, ठीक है, और ये जो है टेंशन रिलीज़ करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का। हाँ, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ना हो तो उसका टेंशन वो रिलीज़ करवाता है। और यहाँ पे एटीपी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, एटीपी एनर्जी ये रिक्वायर नहीं करता है। टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 यानी मैं टाइप 2 को भी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपके दो गाड़ी फंसे हुए हैं एक रोड पे, तो आपके जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने आए, उन्होंने बाकी रोड्स, बाकी जो भी रोड्स के जाना आना है वो सब ब्लॉक करवा दिए, दो गाड़ी को पहले पास करवाए, फिर उन्होंने रोड का रिपेयरिंग शुरू किया एंड बाकी गाड़ी को सही तरह से अरेंजमेंट करके उन्होंने पास करवाया। तो बस उसी तरह आपका ये जो क्या करता है, जो दो स्ट्रैंड होते हैं आपके डीएनए का, उसमें से एक और डबल हेलिक्स उसमें से पास करवाता है, टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 टोपो आइसोमरेज। तो इसका काम यही है। तो इसमें है 3 4, जैसे कि इसमें 1A 2A हुआ, इसमें 3 4 मतलब टाइप 2 टोपो आइसोमरेज का। और ये क्या करता है, इट कैन कट 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, एज आई सेड, 2 डीएनए स्ट्रैंड को कट करवा के दूसरा डबल हेलिक्स उसमें से पार करवा देता है। तो इधर गाइरेज एंजाइम जो है आपका रीलाइगेशन करने में इसको फिर से मतलब दो स्ट्रैंड को कट करवा के दूसरा डबल हेलिक्स जो उसमें से पार करवाता है और उसको फिर से ज्वाइन करवा देता है। तो वो स्ट्रैंड को ज्वाइन करवाने के लिए आपका गाइरेज एंजाइम जो है उसमें काम आता है। और इसमें जो है आपके 2 एटीपी जो है ज़रूरत होते हैं आपके रीलाइगेशन करने के लिए, जिसमें कोई भी एटीपी ज़रूरत नहीं होती है और इसमें 2 एटीपी का ज़रूरत होता है। तो जैसे कि मैंने आपको टोपोलॉजी समझाया था, तो टोपोलॉजी के भी तरह तरह के टाइप्स होते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो आपके टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में आपके आगे रिलैक्स डीएनए यानी जहाँ पे नॉर्मल आपका डीएनए रहता है, और नॉटेड डीएनए, नॉटेड मतलब बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, मेसी डीएनए जिसको कहते हैं, ओके, मेसी वन।
सुपर कॉइल्ड डीएनए, सुपर मतलब जो एक्स्ट्रा टाइटली जो कॉइल्ड हो, जैसे कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया क्या होता है सुपर कॉइलिंग। देन कैटेनेटेड डीएनए क्या होता है ना, जब दो सर्कुलर डीएनए एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कैटेनेटेड डीएनए। तो आप लोगों को इसमें से अभी जो टोपोलॉजी जिसका चेंज हो रहा है या फिर आप जिसके बारे में अभी पढ़े वो है आपका डीएनए सुपर कॉइल्ड, आई मीन डीएनए सुपर कॉइलिंग। तो आप लोग ये नोट्स को देखिए, अच्छी तरह से समझिए और ये वीडियो को देखिए। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए मैंने इतना आपको समझा दिया है, मैं बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको लाइक क्या है वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आज के लिए डीएनए सुपर कॉइलिंग और डीएनए टोपो आइसोमेरेज। थैंक यू।